In this video, we are going to discuss about fifth chapter of science, that is acid, base and salts. So let's start the chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, test it now and enter the result in table 5.1. देखिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, सॉल्ट हो गया। तो ये बताइए कि हम लोग जो इतनी सारी चीज़ें खाते हैं तो क्या सभी के टेस्ट एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, कुछ सॉल्टी होती हैं। मतलब हम लोग जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को खाते हैं उसी तरह से जो उनका टेस्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। तो यही यहाँ पे टेबल 5.1 आपको दी हुई है। यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, जैसे लेमन जूस हो गया, फिर आपको बताना कि उसका टेस्ट कैसा है, वो सोर है कि बिटर है या फिर एनी अदर टेस्ट है उसका, है ना। ऑरेंज जूस क्या है, तो इसको आपको खुद से करना है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। वही यहाँ पे बताया गया कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सोर होती हैं। सोर मतलब होता है खट्टा। बिटर, कुछ चीज़ें बिटर होती है, बिटर मतलब होता है कड़वा। और कुछ चीज़ें होती हैं स्वीट्स होती हैं, है ना, और कुछ सॉल्टी टेस्ट की होती हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने अराउंड अस में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनका उनका टेस्ट बहुत अलग अलग होता है। फिर हम लोग देखेंगे एसिड्स एंड बेस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड vinegar taste sour. This substance taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. देखिए कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये कैसे होते हैं खाने में? खट्टे होते हैं, है ना। तो ये क्या कंटेन करते हैं? क्योंकि ये एसिड कंटेन करते हैं, और एसिड कंटेन करते हैं इसलिए खट्टे होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में एसिड कंटेन करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है ना। मतलब इनका नेचर एसिडिक कहलाता है। द वर्ड एसिड मीन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्कर विच मीन सोर। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। देखिए जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और अकर से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा, सोर। और द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। और इन सब्सटेंसेस में जो एसिड होते हैं, किन सब्सटेंसेस में? लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये नेचुरल एसिड कहलाते हैं। नेचुरल एसिड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, इसलिए जो इनमें एसिड होता है वो नेचुरल एसिड कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या कह सकते हैं? वो कैसा होता है? क्या ये खट्टा होता है? इफ़ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट। यदि नहीं तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा नहीं होता है, इसका मतलब ये एसिड नहीं होता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा होता है ना। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. देखिए अब यहाँ पे बेसिस की बात की गई है। बेसिस वो कहलाते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वे होते हैं, ठीक है। और उनको जब हम लोग छूते हैं ना तो वो कैसे हमें फील होता है? चिकने चिकने से फील होते हैं। जैसे हम लोग सोप को छूते हैं तो सोप कैसी होती है? चिकनी चिकनी सी होती है। तो इसी तरह से हम लोग जितने भी बेसिस देखते हैं तो उनको जब हम लोग टच करते हैं तो वो चिकने दिखाई देते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बेसिक नेचर के हैं। If we cannot taste every substances, how do we find in nature? Special type of substances are used to test whether a substances is acidic or basic. These substances are known as indicator. देखिए यदि हमें पता लगाना है कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक हैं और कौन से सब्सटेंसेस बेसिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। देखिए जो ये इंडिकेटर होते हैं, जब हम इसमें एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। इस तरीके से हम लोग ये जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिडिक है और कौन सी चीज़ें बेसिक हैं।
substances. Turmeric, litmus, China rose पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। देखिए कुछ जो इंडिकेटर होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, है ना, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज जिसे गुड़हल बोलते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। फिर यहाँ पे हमें टेबल बताई गई है, डू यू नो नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन। यहाँ पे देखिए एसिड का नाम दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड, तो ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फिर फॉर्मिक एसिड, ये आंट्स स्ट्रिंग में पाया जाता है, जो चींटी होती है ना, तो चींटियों के जो डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फिर इसी तरह से साइट्रिक एसिड कहाँ होता है, साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन, है ना, तो साइट्रिक एसिड कहाँ होता है, जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, वहाँ पे क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और आपके आगे भी ये क्लास में क्लास के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, कर्ड में होता है ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये एसिड के बारे में दिया हुआ है। वहीं नीचे यहाँ पे दी हुई है नेम ऑफ बेस फाउंड इन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लाइम वाटर में होता है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर के लिए विंडो क्लीनर में होता है। तो इस तरह से ये आपको ये टेबल पूरी लर्न करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे 5.2 नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है लिटमस एंड नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, इट हैज़ मॉव पर्पल कलर इन distilled water. When added to an acidic solution it turns red, and when added a basic solution it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strip paper known as litmus paper. Generally it is available as red as blue litmus paper. देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की तौर पे हम लोग लिटमस पेपर को यूज करते हैं, जो कि एक नेचुरल होता है, और ये हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन से, है ना। ये आप लोग देख रहे हो फिगर पे, ये लाइकन का ट्री है, जहाँ से हमें क्या होता है, इस ट्री से हमें लाइकन की ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यहीं से ये लिटमस पेपर बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जनरली पर्पल कलर का होता है जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इन टर्न्स रेड। देखिए जब हम इसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के रेड कलर हो जाता है, और जब हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ को पता करना है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम इस तरीके से उसमें जान सकते हैं। यदि वो रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक है, और यदि ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक है ना। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये क्या होता है, पेपर की स्ट्रिप्स के रूप में अवेलेबल होता है ना। इसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जनरली रेड और ब्लू कलर पे अवेलेबल होता है। ये इस तरीके से आप लोग ये फिगर पे देख रहे हो, ये दिया हुआ है ना, तो ये है लिटमस पेपर। यही चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 पे बताया गया है, जो मैंने आपको समझाया, ये आप लोगों को क्लास में करवाया भी जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेस। अब देखिए कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते हैं, मतलब ना उनमें रेड कलर होता है और ना ही ब्लू कलर होता है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। और ये इनका जो नेचर होता है, ना ही ये एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको खुद से करना है ना। फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड ब्लू बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। देखिए अभी तक हम लोगों ने सीखा जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें,
है ना। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विथ अ बेस। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग एसिड में बेस को मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्ट होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन। देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, और इसमें इंडिकेटर हम लोग क्या ले रहे हैं, फिनोप्थलीन ले रहे हैं। एक्टिविटी 5.5, fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drop of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change color in the acid? देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये फिनोप्थलीन होता है। जो पिंक कलर का होता है, फिनोप्थलीन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, इंडिकेटर होता है। और यहाँ हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिए हैं, एसिड प्लस इंडिकेटर, है ना। तो एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का नाम होता है। एसिड में तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा एसिड ले रहे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर को एसिड में मिला रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं। जब हम सेक करते हैं तो हमको उसमें देखना है कि उसमें कौन सा कलर चेंज होता है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज ऑफ द कलर टू द एसिड। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है ना, उसका हम लोग सोल्यूशन लेते हैं और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। कब तक डालते हैं, किस में डालते हैं, जिसमें हम लोग एसिड भर के रखे हैं, मतलब जिसमें हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है उसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। कब तक डालते हैं, जब तक उसका कलर पिंक ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more drop of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। फिर हम लोग जब उसको डालते रहते हैं तो सोल्यूशन जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अगेन एंड 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again become pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. देखिए जब हम जिस तरह से सारी प्रोसेस करते जाते हैं, उसमें डालते जाते हैं, तो क्या होता है, यदि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें क्या होगा, कलरलेस बनेगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, अब वो जो एसिडिक सॉल्यूशन हमारा बन गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कोई इफेक्ट ना डालना ना, मतलब हम लोग क्या करें, जिस तरह से उसको सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, तो जब हम एसिडिक में बेसिक और बेसिक में एसिडिक मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, जब हम लोग एसिडिक और बेस सॉल्यूशन को एक सुटेबल अमाउंट में मिलाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe in neutralization reaction? Heat is always produced or evolved. The evolved heat raise the temperature of reaction mixture. देखिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन पे बेस डालते हैं और बेसिक सॉल्यूशन पे एसिड डालते हैं, तो दोनों ही कंडीशन पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, वो पूरी तरीके से उसका कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो कलरलेस बना हुआ है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें सॉल्यूशन डालने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक्टिविटी है, इसको जब आप लोग करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. देखिए रिएक्शन जब एसिड और बेस के बीच कराई जाती है तो और हमें क्या मिले, कोई भी रिएक्शन ना मिले, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। फिर यहाँ पे
आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाया गया, एसिड प्लस बेस लिया गया है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, हीट इज इवॉल्व्ड द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसमें फर्स्ट है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। देखिए हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, जो हमारा स्टमक होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये क्यों होता है ये आपको पता है, क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर सेकेंड में आपने ये सारी चीज़ें लर्न किया है, सीखा है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक केसेस कॉजेज द इनडाइजेशन। देखिए लेकिन जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिड हमें कहाँ से मिलेगा, जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड है, तो हमारे जो बॉडी में एसिडिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फूड है वो इनडाइजेस्टेड हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेट खराब हो गया है, तो पेट खराब वही कहते हैं जब हमारा खाना अंदर का अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसी को ही बोला जाता है पेट खराब होना, यानी इनडाइजेशन। उस कंडीशन पे क्या होता है, हम लोग हमारे बॉडी के अंदर स्टमक में वैसे ही एसिडिक है, और हम लोग कुछ ऐसा खा लिए जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड है ना, ऐसे मटेरियल्स फूड हम लोग खा लिए, तो हमारी उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे स्टमक में एसिडिक मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, है ना। सम टाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. तो देखिए हमको इस कंडीशन में क्या करने की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब एसिड और बेस बराबर हो जाए। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, मतलब जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, यानी वो बेसिक नेचर का होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एसिड बन गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें बेसिक की लेनी पड़ेगी हेल्प, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिडिक मटेरियल बहुत ज़्यादा बन गया। तो एसिड और बेस को जब हम ले लेंगे तो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनडाइजेशन में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को किस तरीके से यूज करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे आंट बाइट। When an ant bite, it inject the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calcium solution which contain zinc carbonate. देखिए जब हम लोग को आंट वगैरह काट लेती है, चींटी काट लेती है ना, तो जब चींटी काट लेती है तो क्या होता है, वहाँ उसकी अभी मैंने पहले आपको बताया है कि चींटी की जो डंक होता है जिसमें चींटी का, तो उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है ना, एसिड हो रहा है। अब हमारी बॉडी में चींटी ने काटा, तो हमारे पास क्या हो गया, एसिड ज़्यादा हो गया। अब हमको उसको ठीक करना है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, हम न्यूट्रलाइज ऐसे करेंगे कि हम ऐसी चीज़ों को लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो हम लोग क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह खाते हैं, है ना, बेकिंग सोडा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो आंट बाइट से जो हमें पेन होता है उस पर रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि एसिड और बेस मिल करके आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सॉइल ट्रीटमेंट में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acid, it is treated with base like quick lime or soaked lime. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter release acid when neutralized the basis nature of the soil. देखिए हमारे सॉइल पे क्या होता है, यदि बहुत ज़्यादा
एसिड हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो क्या होगा, जो हमारे प्लांट है वो ग्रो नहीं करेंगे, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा एसिड हो गया है तो हम उसमें कुछ ऐसा मिलाएंगे जिससे वो बेसिक नेचर का हो जाए, है ना। मतलब कि जैसे हम लोग क्या मिलाएंगे, क्विकलाइम वगैरह मिलाएंगे। और यदि बहुत ज़्यादा सॉइल पे बेसिक हो गई है, बेसिक नेचर हो गया सॉइल का, तो हम उस पर क्या मिलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, जिससे हमारा जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर इसी तरह से फैक्ट्री वेस्टेज में, द वेस्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरी कंटेन एसिड, जो जितना भी फैक्ट्री का जो कचरा कूड़ा निकलता है ना, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर body, the acid will kill fish and other organism. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. देखिए, जितना हमारी जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना, तो उसमें से जो ख़राब मटेरियल निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। और यदि वो एसिड पानी में जा कर के मिलेगा, और पानी में वो पानी कहाँ मिलेगा, नदी नालों में मिलेगा, है ना। तो नदियों में क्या होती है, नदी तालाबों में मछली वगैरह होती हैं। तो ये यदि वो एसिडिक उनके पास जाएगा तो सीधे फिशेस को किल कर देगा, है ना। और और उसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म भी उस पर इफेक्टेड होंगे। तो इससे हमको बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को एडिट करते हैं, जिससे क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। और इस तरह से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का अपने आसपास अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।